नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती और दुश्मनी का। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना का एक तरीके से मोह तो भंग हुआ नहीं कहेंगे, लेकिन एक नई धारा जब उन्होंने सियासत की पकड़ी, नई लकीर खींचने की तैयारी की और अमिताभ बच्चन से बड़ी लकीर खींचने की तैयारी की, तब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी का। और संयोग देखिए कि देश की राजधानी नई दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, इस पर बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा और कांग्रेस ने राजेश खन्ना को उतार दिया। ये बाई इलेक्शन हो रहा था। हालांकि इससे पहले भी राजेश खन्ना नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत कम वोटों के अंतर से उन्हें हरा दिया था। और चूंकि गांधीनगर से भी लालकृष्ण आडवाणी चुने गए थे, तो उन्होंने गांधीनगर सीट को सुरक्षित रखा और नई दिल्ली सीट उन्होंने छोड़ दी। अब इस सीट पर बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन में फिर एक बार कांग्रेस ने राजेश खन्ना को उतारा और शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को इस बार टिकट दे दिया। ये चुनाव तो शत्रुघ्न सिन्हा हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव भी हारा हूं और अपना सबसे प्यारा दोस्त भी हारा हूं। तो आज का किस्सा राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती और दुश्मनी का। और शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती तो बड़े पर्दे पर दिखाई देती है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत पक्की दोस्ती ये शुरुआती दिनों में रही। मगर बाद में दोनों के बीच 80s में थोड़ी दूरी आई। हालांकि अपने दौर के इन बड़े स्टार्स के बाद इस दूरी को बाद में इन्होंने पाटा भी और आज अच्छे दोस्त हैं, ये आप कह सकते हैं। मगर अमिताभ बच्चन ही नहीं, एक और बड़े सुपरस्टार से शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती में दरार आई, जो कभी नहीं भरी मरते दम तक, जब तक राजेश खन्ना जिंदा रहे। 90s की शुरुआत में राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती एक मुश्किल दौर से गुजरी। अब एक नए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के बीच दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली और क्यों राजेश खन्ना उनसे खफा थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि वो इस दरार को माफी मांगकर भरना भी चाहते थे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक इंटरव्यू में एक्टर पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने राजेश खन्ना के साथ अपने मतभेद पर खुलकर बात की और उन्होंने ये खुलासा भी किया कि उन दोनों के रिश्ते को पॉलिटिक्स ने नुकसान पहुंचाया। 1992 के एक उपचुनाव में राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा आमने सामने थे और इस चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, जबकि उनके अपोजिट खड़े हुए राजेश खन्ना कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। इस इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पछतावा जाहिर किया और उन्होंने बताया कि दिल्ली के चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगा कि मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हो गया ये। शत्रुघ्न सिन्हा आगे बताते हैं कि वो पर्सनली राजेश खन्ना को चैलेंज नहीं कर रहे थे, ये उनकी पार्टी का फैसला था और पार्टी का फैसला उन्हें मानना था और मानना भी चाहिए। उन्होंने ये बात उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन राजेश खन्ना इसे सही तरीके से समझने को तैयार नहीं थे। शत्रुघ्न सिन्हा इस इंटरव्यू में याद करते हैं कि मैंने कहा कि मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं काका, ये फैसला पॉलिटिकल पार्टी करती है कि कौन कहां से लड़ेगा और फिर जहां से तय होता है वहां से हमें लड़ना होता है। आखिर हम उस राजनीतिक दल का हिस्सा हैं। बहुत समझाने के बाद भी राजेश खन्ना इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे और वो शत्रुघ्न सिन्हा से इस बात से खफा रहे कि ये मेरे खिलाफ कैसे लड़ सकता है, भला मेरा दोस्त और मेरे ही खिलाफ लड़ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा आगे बताते हैं कि वो राजेश खन्ना के खिलाफ लड़ना भी नहीं चाहते थे। राजेश खन्ना बहुत अपसेट थे जब मैं उपचुनाव में उनके खिलाफ लड़ा और सच कहूं तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी को मैं मना नहीं कर सकता था। उन्होंने ही मेरा नाम सजेस्ट किया था, उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं नई दिल्ली सीट से राजेश खन्ना के खिलाफ लड़ूं।
बाद में मैंने राजेश खन्ना को ये समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और हमने बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से बात नहीं की। हालांकि बहुत सालों के बाद हमने बात करनी शुरू की, जब राजनीति से उनका भी मोह भंग हो गया। हालांकि मैं लगातार पॉलिटिक्स में बना रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, लेकिन राजेश खन्ना को कांग्रेस ने दोबारा मौका नहीं दिया। वो लगातार इस तैयारी में भी थे कि शायद पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी चुनाव दर चुनाव उनके चेहरे का इस्तेमाल तो करती रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी राजेश खन्ना को, जिन्हें शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जिन्होंने बाई इलेक्शन जीता था, उन्हें कभी राज्यसभा नहीं भेजा। और फिर धीरे धीरे राजेश खन्ना का मन सियासत से उबने लगा था और ये बात उन्हें समझ में आने लगी थी। हालांकि बहुत साल के बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना की बातें शुरू हुईं, तो शत्रुघ्न सिन्हा आगे बताते हैं कि इसके बावजूद उनका रिश्ता पहले जितना नॉर्मल नहीं हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा चाहते थे कि राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले हुआ करता था। उन्होंने बताया कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता था, आखिरी दिनों में जब वो अपने बीमारी से, कैंसर से जूझ रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा आगे बताते हैं कि लेकिन दुखद ये हुआ कि मेरे ऐसा करने से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये मौका खो जाने का दुख जताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि हम करीबी दोस्त थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। सब ठीक करने की मेरी कोशिश के बावजूद मेरे उनसे माफ़ी मांगने से पहले कई साल गुजर गए और कुछ साल बाद हम दोनों हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये उनके निधन से पहले की बात है। मैं अक्सर अपनी बेटी सोनाक्षी से कहता था कि जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो सबसे पहले काका से मिलने जाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से मैं उनसे मिलकर माफ़ी नहीं मांग सका। जब मैंने सोनाक्षी से पूछा तो सोनाक्षी ने मुझे बताया कि राजेश खन्ना अंकल नहीं रहे। ये बताते हुए इस इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा भावुक हो जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि राजेश खन्ना के निधन से पहले वो एक बार उनसे माफ़ी मांग चुके थे, लेकिन इस एक घटना से उन्होंने जीवन में हमेशा के लिए एक नियम बना लिया। उन्होंने बताया कि जब मैं अपना पहला चुनाव हारा तो मैंने खुद से कहा, अपने दोस्तों से कहा, अपने परिवार से कहा, करीबियों से कहा कि मैं सिर्फ चुनाव ही नहीं हारा, मैं एक दोस्त को भी हारा हूं। इसके बाद उन्होंने कभी अपने दोस्तों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। लीवर की समस्या से जूझ रहे राजेश खन्ना ने 2012 में अंतिम सांस ली और 4 दशक बीजेपी में रहने के बाद 2019 में वही शत्रुघ्न सिन्हा जो कभी कांग्रेस के खिलाफ, राजेश खन्ना के खिलाफ लड़े थे, वो 2019 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि इन दिनों वो तृणमूल कांग्रेस में हैं और सांसद हैं। लेकिन सियासत अपनी जगह है, बाकी रिश्ते अपनी जगह। ये बात सही है कि राजेश खन्ना हमेशा दिल से सोचते थे और दिल से ही सोचकर वो ये समझ रहे थे कि ये हमारी फैमिली का होते हुए भी, फिल्म इंडस्ट्री फैमिली का होते हुए भी मेरे ही खिलाफ क्यों लड़ रहा है। ये बात काका समझ नहीं पाए और खफा हो गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।